श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आपके जीवन का बहुत ही विकट समय चल रहा है, बहुत बुरा दौर चल रहा है, आप विपरीत परिस्थितियों में फंस गए हैं और आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि परिवार के सदस्य भी आपका साथ छोड़ चुके हैं, आप बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत निराश हो चुके हैं, तो आपको घबराना नहीं है, भोलेनाथ पर विश्वास रखना है। और पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा अपनी कथा में बतलाया गया यह एक सफेद पुष्प और दुर्वा का दिव्य उपाय करना है। यह बेहद चमत्कारी उपाय है जो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को दूर कर देगा, आपके विकट से विकट परिस्थिति को भी आपके अनुकूल बना देगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक ऐसे शिव मंदिर का चुनाव करना है जहां बहुत कम लोग आते जाते हो अथवा कोई आता जाता ना हो, अर्थात आपको भगवान शंकर के एकांतेश्वर स्वरूप के समक्ष अपना यह उपाय करना है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और यदि आपको कोई ऐसा मंदिर नहीं मिले तो आप किसी एकांत स्थान में जाकर किसी वृक्ष के नीचे मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग बनाकर, अर्थात पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी यह उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस उपाय को करने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र, एक समीपत्र, एक चावल यानी अक्षत का दाना, एक सफ़ेद पुष्प और एक दुर्वा लेनी है। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि इस उपाय में एकांत का अवश्य ध्यान रखें, चाहे आप इस उपाय को मंदिर में कर रहे हैं अथवा किसी वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग बनाकर यह उपाय कर रहे हैं। ध्यान रखना है कि वहां कोई आता जाता ना हो। अब इन पांचों चीज़ों को यानी एक दुर्वा, एक सफ़ेद पुष्प, एक दाना अक्षत, एक समीपत्र और एक बेलपत्र को बारी बारी इस शिवलिंग पर समर्पित कर दे और एकांतेश्वर महादेव का ध्यान करे। एकांतेश्वर महादेव से अपनी प्रार्थना करे, अपनी समस्या कह दे। फिर एक घी का दीपक इसी शिवलिंग के समक्ष प्रज्वलित कर दें। दोस्तों, इन सामग्री को समर्पित करते समय आपको शुरुआत दुर्वा से करनी है। आप यह उपाय मंदिर में कर रहे हैं तो आपको दीपक के ठंडा होने का इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि किसी वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आप यह उपाय कर रहे हैं तो दीपक ठंडा होने तक इंतजार करें, ठंडा होने तक वेट करें। फिर बेलपत्र के अलावा शिवलिंग और सारी सामग्री एकत्रित करके किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे, किसी पवित्र जलाशय में, किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दे। उस बेलपत्री को आप अपने घर ले आएं। गुरुजी कहते हैं कि कैसी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, कैसी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, मेरा भोलेनाथ, मेरा एकांतेश्वर महादेव उस समस्या को अवश्य ही समाप्त कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।